आज हम बनाएंगे एक इनो की मदद से ज्वालामुखी। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें कांच की गिलास ले लेनी है और इस गिलास को टेबल के ऊपर रख देना है। फिर हमें एक शैम्पू लेना है और इस शैम्पू को इस कांच की गिलास के अंदर हमें डालना है। ध्यान रहे कि शैम्पू आधा से ज़्यादा इस कांच की गिलास के अंदर जाना चाहिए। फिर हमें एक कोलगेट लेना है और इस कोलगेट को भी इस कांच गिलास के अंदर डालना है। ये कोलगेट थोड़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर होना चाहिए क्योंकि सारा ख्याल इस कोलगेट का ही होता है। फिर हमें इन दोनों चीज़ों को शैम्पू और कोलगेट को एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। जब तक ये एकदम अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इस चम्मच की मदद से इन्हें मिक्स करते रहना है। जैसे ये मिक्स हो जाए तो इस गिलास के अंदर हमें एक गिलास पूरी भर के पानी डाल देना है। फिर इन चीज़ों को भी वापस से एक बार के लिए मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाए। फिर हमें एक फ्रिज वाला इनो उठाना है और इस इनो की थैली फाड़नी है। फिर इस इनो को धीरे से करके हमें इस कांच की गिलास के अंदर डाल देना है। फिर जब ये सारा इनो इस कांच की गिलास के अंदर चला जाए और कुछ इस प्रकार के झाग दिखने लगे तो हमें फिर से चम्मच उठाकर उसे रोल करते हुए घुमाना है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर से एक ज्वालामुखी टाइप का कुछ बबल से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं जो देख रहे हैं बहुत कूल लगते हैं। और तो ये अभी निकलते ही जा रहे हैं। और तब इसे हम कांच गिलास उठाएंगे तो आप देखोगे कि इस कांच गिलास में पानी तो बहुत सीमित मात्रा में है और इसके ऊपर पूरा झाग है। जैसे मैं अपनी उंगली डालता हूं तो इस पानी के अंदर मेरी उंगली दिखती है लेकिन इसके ऊपर जो झाग। अब हमें एक गट्टी और एक बलून और एक रबर बैंड देना है और इस बलून के मुंह के अंदर कुछ इस प्रकार से गट्टी को डालना है। जब तक ये गट्टी ना चली जाए तब तक हमें ट्राई करना है। फिर हमें एक रबर बैंड लेना है और इस रबर बैंड को इस बलून और गट्टी के मुंह के ऊपर बांध देना है। एकदम अच्छी तरीके से बांधना है। ध्यान रहे कि ये बलून किधर से भी लीक नहीं रहना चाहिए। फिर ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर हमें इस बलून को अपने मुंह की मदद से फुला लेना है। जैसे पूरी तरह बलून फूल जाए तो आप छोड़ेंगे तो आप देखोगे ये हॉट एयर बलून बन चुका है जो हवा के अंदर कुछ आते हुए। 3 गिलासें ले लेनी है और इन तीनों गिलासों को कुछ इस प्रकार से त्रिकोण आकार में रख देना। फिर इन 3 डंडियों को जिस प्रकार से दिखाया गया उस प्रकार से करते हुए हमें लगा देना है। इसके ऊपर हमें एक खाली गिलास रख देना है और इस खाली गिलास के अंदर हम अगर एक गिलास पानी डालेंगे तो भी आप देखोगे कि ये डंडियाँ नीचे नहीं गिरेगी। और तो और इसके ऊपर हमें अपने हाथों से वजन भी दूंगा तो भी ये जाकर नीचे नहीं गिरेगी। अब हमें एक पेन, गोली और रबर बैंड लेना है। फिर इस पेन में से इस गोली को निकाल देना और इस गोली का पीछे वाला हिस्सा भी हमें निकाल देना है। फिर हमें एक ढक्कन लेना है और इस ढक्कन को पेन के ऊपर लगाना है। फिर एक रबर बैंड लेना है और इस रबर बैंड को और पेन को अपने साथ एक साथ जोड़ देना है। अब हमें इसे नीचे रख देना और ऐसी एक पिन लेनी है जो नॉर्मल बाजार में 1 से 2 रुपए की मिल जाएगी। और इस पिन के 2 हिस्से कुछ निकाल दें और इन 2 हिस्सों में से भी 2 छोटे छोटे हिस्से में निकालें ताकि हम इस रबर बैंड को ठहरा सकें। ये बहुत मुश्किल है निकालना और जैसे निकल जाए तो इस रबर बैंड के एक कुछ पिछले वाले हिस्से के अंदर हमें लगा देनी है। और सेम प्रोसेस करने के बाद हमें इसे बांध देना है ताकि ये बार बार निकले नहीं। और इसी तरह हमें इसके एक और हिस्से के अंदर कुछ इस प्रकार से लगा देनी है। फिर हमें पेन लेना है और पेन के आगे वाले कुछ हिस्से के अंदर हमें इस प्रकार से इसे लगा करके पीछे वाले हिस्से के अंदर लगा देनी है। और फिर हमें एक गोली लेनी है और इस गोली को भी लेकर हमें इस वाले हिस्से के अंदर डाल के लगा देनी है। फिर इस रबर बैंड के पीछे जो पिन है उसके अंदर हमें इसे पचा देना है। फिर हम जैसे इस गोली को खींचेंगे और सामने की तरफ जो भीड़ दिख रहे हैं उसके ऊपर फायरिंग करेंगे तो आप देखोगे देख रहे हैं बहुत कूल लगता है। ये देखो इसे वापस से स्लो मोशन के अंदर देखिए एकदम कितने आराम से ये निकलती और ये टकरा कर वापस आ जाती है हमारे पास। हमें एक पानी से भरी बोतल लेना है लेकिन ध्यान रहे पानी से कुछ इतनी भरी होनी चाहिए
फिर हमें एक माचिस लेनी है और इस माचिस के अंदर से हमें 2 तुल्लियाँ निकालनी है और इन दोनों तुल्लियों को जलाने के बाद इस बोतल के अंदर डालना है। फिर इसका ढक्कन बंद करने के बाद जैसे हम इस बोतल को पंच करेंगे तो आप देखो तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर छोड़ते हैं अमेजिंग स्मोक आ जाएगा। ये देखिए छोड़ते हैं जो कितने स्मोक आता है इस बोतल के अंदर, ये देख सकते हो गाइस आप लोग, ये स्मोक आ रहे हैं। लेकिन ये आ रहे कैसे, ये रीज़न आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को एक बार के लिए। और फिर से हमें एक और बोतल लेनी है जिसके अंदर कुछ इतना पानी लेना है। गाइस हमें एक माचिस लेनी है और इस माचिस की 2 तुल्लियों को निकालने के बाद हमें जला लेना है। फिर हमें एक हाथ में धूप बत्ती लेनी है और उस धूप बत्ती को जला लेना है और तब तक इंतज़ार करना है जब तक ये धूप बत्ती इसकी मदद पूरी ना जल जाए और इस तुल्ली को उस बोतल के अंदर डाल देना। फिर इस धूप बत्ती को हमें बुझा लेना है और इस धूप बत्ती को अपने 2 अंगुलियों के बीचों में रख देना है। फिर जैसे हम इसे बोतल के अंदर डालेंगे और बोतल से देखेंगे तो आप देखोगे ये धूप बत्ती अंदर जाती हुई कितने अच्छी लग रही है, इसका धुआं जो देखने में अनबिलीवेबल है गाइज। और तब तक हमें इंतज़ार करना जब तक ये धूप बत्ती के धुआं से यह बोतल पूरी तरह ना भरी जाए। अब आप देख सकते हो गाइस ये बोतल आधी से ज़्यादा भरी गई, लेकिन ये धुआं इस बुआने के ऊपर ही है, पानी के नीचे जा ही नहीं रहा और ये पानी का रंग भी 1% भी चेंजिंग नहीं हुआ है गाइस अभी। अब हमें इस बोतल को ढक्कन की मदद से पैक कर देना है। फिर इसे उठाएंगे और जैसे ही हम इस बोतल को उठा करके उल्टा करेंगे तो आप देखोगे ये धुआं ऊपर की साइड आ जाएगा और पानी नीचे की साइड लेकिन अब जिसे हम इस बोतल को टर्न करके घुमाएंगे, रोल करेंगे, लेकिन ये धुआं तो घूमेगा साथ में पानी भी घूमेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। एक बार वापस से देख लीजिए गाइस आप लोग। और फिर जैसे हम इस बोतल को वापस उल्ट सही करते हैं तो ये अपनी सही पोजीशन में आ जाता है और फिर जैसे हम इसे उल्टा करके वापस से घुमाते हैं तो भी ये धुआं और पानी मिक्स नहीं होते 1% भी चांस के अंदर। फिर हमें इस बोतल को सही उल्टी करके अपने हाथों से ज़ोर से घुमाना है और जैसे हम जब तक घुमाएंगे तो आप देखोगे ये पानी अब जाकर मिक्स हुआ है। और तो और इस चीज़ का रीज़न आप कमेंट में ज़रूर बताना आखिर ये धुआं और पानी मिक्स कैसे हो चुके हैं और इनका कलर भी आप देख सकते हैं गाइस एकदम चेंजिंग हो चुका है। और इन चीज़ का कमेंट ज़रूर करना गाइस ये हुआ कैसे। एक प्लेट के अंदर 1 लोटा पानी डाल देना है। फिर एक इस प्रकार की पत्ती लेनी है और एक पेन लेना है जिसकी नीडल हमें मुंह की मदद से निकाल लेना है। फिर इसके ऊपर हम इस पे के अंदर फूंक देंगे तो इसके अंदर से जो स्याही निकलने वाली होती है इसको इस पत्ती के पीछे की साइड लगाएंगे और थोड़ी सी ज़्यादा स्याही लगाएंगे ताकि ये पत्ती एकदम अच्छी तरह से रह सके। फिर हमें इस पत्ती को ले जा करके जैसे इस पानी के अंदर छोड़ेंगे तो आप देखोगे ये पत्ती कितने अमेजिंग तरीके से इस पानी के अंदर चलना स्टार्ट हो चुकी है। और तो और ये जब चलती है तो इसके पीछे जो स्याही निकलती है देखने में बहुत ही कूल लगती है और मस्त भी लगती है। और तो और गाइस ये देख सकते हैं आप पत्ती चलती है कितनी अमेजिंग और कूल।